नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। तो देश में अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आ रही है, लेकिन फिलहाल मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। ऐसे में अभी और संभल कर रहना है। अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई सवाल है जिसके आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं, आपको लगता है कि आप किसी एक्सपर्ट से इस बारे में सवाल पूछना चाहते हैं और आपके आसपास वो सुविधा नहीं है, तो TV9 भारतवर्ष आपके लिए ऐसी ही हेल्पलाइन लेकर आता है जहां पर हम आपको एक्सपर्ट से कनेक्ट करते हैं, हम डॉक्टरों से आपकी बात कराते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं 0120 490 9900। इस नंबर पर हमें कॉल कीजिए और इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जो इस वक्त एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं उनसे बात कर सकते हैं और वो आपके सवालों के जवाब देंगे। कौन कौन से हमारे साथ एक्सपर्ट हैं इस वक्त, मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर राकेश कुमार हैं, आप प्रोफेसर हैं ENT डिपार्टमेंट के, दिल्ली एम्स से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा हैं, BLK हार्ट सेंटर के चेयरमैन हैं। डॉक्टर चंद्रा, आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, 2 डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप तुरंत हमें कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब इनसे पूछिए। तब तक डॉक्टर चंद्रा, एक सवाल मेरा है जो मैं आपसे लेना चाहता हूँ। डॉक्टर चंद्रा, अभी ब्लैक फंगस को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डर बैठ गया है कि कहीं हमें ब्लैक फंगस ना हो जाए, और बताया जाता है कि बहुत फेटल है, बहुत घातक है। क्या वस्तु स्थिति, क्या वाकई इतना घातक है, इससे इतना डरने की जरूरत है? देखिए गौरव जी, ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो दुर्भाग्यवश अपने देश में कोरोना से पहले भी सबसे ज्यादा केसेस होते थे। अगर वर्ल्ड लिटरेचर आप देखेंगे तो शायद भारत में सबसे ज्यादा केसेस के होते थे, लेकिन वो इतने कम केसेस थे। मेरे ENT एक्सपर्ट मेरे साथ हैं, वो बताएंगे कि साल में कभी 1 या 2-4 केस देखने को मिलते थे। अभी क्या हुआ, कोरोना के दौरान जब किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो उसकी क्षमता जो है, इम्यूनिटी बहुत घट जाती है और वो किसी भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के लिए पूर्ण ससेप्टेबल हो जाता है। उनमें से फंगल इन्फेक्शन एक ये है। इन पेशेंट्स को जब स्टेरॉइड दिया जाता है हाई डोज में, अच्छी मात्रा में, तब उनकी इम्यूनिटी और कम होती है और स्टेरॉइड को देने से उनकी शुगर की वैल्यूज बहुत बढ़ के 200, 300, 400 के दरमियान पहुंच जाती हैं। और अगर हम उस दौरान शुगर को इंसुलिन के जरिए कंट्रोल नहीं करते हैं ड्यूरिंग द टाइम, 1-2 हफ्ते जब उनको हाई डोज स्टेरॉइड दिया गया, इन सब से व्यक्ति की इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि उसको ये जो कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे वातावरण में हमेशा रहता है, ह्यूमिड वातावरण में, वो लग जाता है। ये जो स्पोर्स हैं म्यूकर के, ये हमेशा घूमते हैं और हम सभी की नाक में, मुंह में आते हैं, लेकिन वो हमारे थूक के या बलगम के जरिए जो है वो बाहर फेंक दिए जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी क्षमता बहुत कम हो चुकी है फाइट करने की, और उनमें अगर ये जाते हैं तो उनको म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हो जाती है। और इसके लक्षण आमतौर से कोविड की रिकवरी के बाद पता लगते हैं, क्योंकि उनकी डायबिटीज अनकंट्रोल रही है। और इन लक्षणों में खासतौर से फेस के एक साइड में दर्द होना, कालापन आ जाना, नाक में काले पदार्थ का रिसाव होना या आंख तक या दिमाग तक पहुंच जाना, आमतौर से ये लक्षण मिलने में आ रहे हैं। इसकी लंग्स और स्किन और गट में भी इसके लक्षण हो सकते हैं, बट इन कोरोना टाइम्स में ये खास तौर से ENT, आई और न्यूरोसर्जन के हिस्से में बीमारी आ रही है। और ये एक्सपर्ट बताएंगे कि आगे कैसे बचना है। मैं डॉक्टर राकेश से इस बारे में बात करूंगा, लेकिन इस बीच कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जयपुर से DS मेहता हमारे साथ है। मेहता जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा टेस्ट तो वो नेगेटिव आ गया, लेकिन मेरी जो सांस की जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 85 से 90 ही रहता है। ठीक है डॉक्टर चंद्रा जी, आपको चेक कराना चाहिए। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है और अगर सांस नहीं फूलता है तो ऑक्सीजन की मात्रा आमतौर से 94 से ऊपर रहनी चाहिए। तो या तो इस ऑक्सीमीटर को चेक कराएं या अपने ब्लड की गैस की एनालिसिस कराएं, क्या वाकई इसकी रीडिंग सही है या नहीं है। और अगर जेन्युइनली कम रहती है तो इसका मतलब ये है कि आपके लंग्स पे आघात हुआ है कोरोना का, कोरोना नेगेटिव हो गया है, बट पोस्ट कोविड लंग की समस्या से आपकी ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं है और आपको किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से मिलकर उसका आगे इलाज कराना चाहिए। उत्तराखंड से अमित हमारे साथ हैं। अमित जी, सवाल पूछिए। अमित जी, सवाल पूछिए। अमित जी, आप तक आवाज आ रही है? नहीं आ रही। दिल्ली से नीलू हमारे साथ है। नीलू जी, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, कोवैक्सीन के, लेकिन ना मेरे हस्बैंड को फीवर या कुछ पेन हुआ है और ना ही मेरे को हुआ है। तो जिससे भी पूछ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई आपको कोविशील्ड लगाना चाहिए था, कोवैक्सीन कारगर नहीं है। तो प्लीज सर मेरी ये शंका का निवारण डॉक्टर राकेश
जी नीलू जी, मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो जो भी हमारी वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो दोनों ही बहुत कारगर पाई गई हैं। दोनों का जो इफेक्टिविटी है वो 80% से ऊपर आई है। तो ऐसा नहीं है कि एक वैक्सीन इनफेक्टिव है तो दूसरी लगानी चाहिए। जहाँ तक फीवर और पेन का सवाल है, फीवर कोई जरूरी नहीं है कि जो भी वैक्सीन लगा रहा है उसको फीवर आएगा। हल्का फुल्का बॉडी एक भी हो सकता है। और पेन का, जहाँ तक मेरा पेन का सवाल है, मेरा ख्याल ये है कि पेन की जो थ्रेशोल्ड है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो कुछ लोग हल्के पेन को ही बहुत ज्यादा मानते हैं और कहते हैं बहुत पेन है। कुछ लोग पेन को सहने की नहीं, क्षमता कुछ लोग ये कहते हैं डॉक्टर राकेश कि अगर आपको फीवर आए तो समझो वैक्सीन बॉडी में काम कर रही है, फीवर ना आए तो बॉडी में वैक्सीन नहीं काम कर रही। कई सारे फोन ऐसे हमें आते हैं जो गांव देहातों में लोग बोलते हैं, तो दिल्ली से हैं हमारे साथ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं, ऑल्दो ये रिकमेंडेड नहीं है, कि आप ना एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं वैक्सीन के बाद कि आपकी वैक्सीन ने काम किया कि नहीं। ठीक है, हरियाणा से गुलशन हमारे साथ हैं। गुलशन जी, सवाल पूछिए। सर, मैं गवर्नमेंट जॉब पे जाता हूँ। हमारा लगभग 20 बाय 20 का रूम है। तो हम उसमें 3 एम्प्लॉय बैठे हों तो क्या उस समय हम मास्क उतार सकते हैं? डॉक्टर चंद्रा। नहीं गुलशन जी, बिल्कुल नहीं। आप 3 लोग एक कमरे के अंदर बैठते हैं, आपको हमेशा सदैव मास्क लगा के रहना चाहिए और प्रेफरेबली N95 आज के माहौल के अंदर। हम लोग भी अस्पताल जाके काम करते हैं, हम अपना मास्क कभी किसी भी स्थिति में उतारते नहीं। खाना भी हम खाते हैं तो अलग कमरे में अकेले बैठ के खाते हैं, साथ बैठ के खाना नहीं खाते। अच्छा, ब्लैक फंगस की बात हो रही थी डॉक्टर राकेश। अभी देखिए फरीदाबाद से एक दर्शक आ गए, जनार्दन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनार्दन जी, सवाल पूछिए। सर, मेरे पेशाब में दिक्कत था तो मैं ऑपरेशन करवाया था पिछले 12 तारीख को। ऑपरेशन के बाद वो डॉक्टर 15 तारीख को छुट्टी कर दिए। उसके बाद से कोई डॉक्टर तो मिलते नहीं है। तो मुझे परेशानी है कि पेशाब जब मर्जी तब हो जाता है अचानक, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब कुछ बता दें उपाय। डॉक्टर चंद्रा, इनका कोई जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं समझ नहीं पाया इनका क्वेश्चन। इनको यूरिन में प्रॉब्लम है, इन्होंने इलाज कराया लेकिन इनका यूरिन का प्रॉब्लम सही नहीं हुआ है और इनको डॉक्टर की सलाह नहीं पा रहे। यूरिन के लिए एक सिंपल टेस्ट पस सेल्स यूरिन के अंदर दिखवाने चाहिए इनको, और अगर पस सेल्स एक मात्रा से अधिक हैं तो उसके बाद यूरिन का कल्चर भी लगवाना चाहिए और एक प्रॉपर एंटीबायोटिक लेके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इलाज करना चाहिए। इनको प्रोस्टेट के लिए भी देखना चाहिए। जिन लोगों में प्रोस्टेट होती है उनको बार बार एक उम्र के बाद रिकरेंट यूटीआई होते रहते हैं। और डॉक्टर चंद्रा, क्या ऐसी सुविधाएं भी हैं कि किसी यूरोलॉजिस्ट को ये फोन पर दिखा सके अगर फिजिकली नहीं दिखा पा रहे हैं तो? एक टेस्ट तो कराना पड़ेगा किसी लैब से पस सेल्स के लिए, उसके बाद ही फोन से टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, उस रिपोर्ट को डाल के फोन के ऊपर या व्हाट्सएप पे। ठीक है, राजस्थान से दिवाकर हमारे साथ हैं। दिवाकर जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि 15 माह का बच्चा है कमजोर, तो उसकी माँ वैक्सीन लगवा सकती है क्या? बच्चा दूध पी रहा है। डॉक्टर राकेश जी, कितना उम्र बताया बच्चे का? 15 महीने का बच्चा है, वो अभी दूध पर है माँ के, और वो उनकी माँ वैक्सीन लगवा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगवा सकते हैं। सेफ है वैक्सीन, सेफ है, लगवा सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।